नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में पता चल रहा होगा कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हिंदी बुक है उसका गद्य खंड आज हम लोग का पढ़ेंगे। चैप्टर 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज हैं। आज इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर एग्जाम टेस्ट में और जो फाइनल एग्जाम 2025 में होने वाला है उसमें 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बार 90 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको कुछ अलग यूनिक पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग ढंग से। भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ से अलग हटके करना है। तो कुछ अलग करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो जो है चैप्टर बाय चैप्टर देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख के वहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ, हिंदी, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो 27 साल की उम्र में उनको अवार्ड प्राप्त हो गया था। ठीक है, संगीत संगीत अकादमी पुरस्कार उनको क्या हो गया था, अवार्ड क्या हो गया था, प्राप्त हो गया था। कितने वर्ष में? 27 साल की उम्र में। ठीक है, बिरजू महाराज को तामील किससे मिली? क्या है? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बाबूजी से। किससे मिली? बाबूजी से मिली। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज जो थे वो किस घराने के वंशज थे? तो वो लखनऊ घराने के थे। ठीक ना, क्या है? लखनऊ घराने के वंशज थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखट हूँ। क्या है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक जो है वो पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ठीक है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो वो चाचा थे। क्या थे? चाचा थे। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की साहित्य की विधा क्या है? पाठ में जो साहित्य है, साहित्य की विधा कौन सी है? तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? या तो नर्तक हैं, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? वो कथक शैली के नर्तक थे। ठीक है, कथक शैली के नर्तक हैं। चलिए अगली क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज था। क्या था नाम? शंभू महाराज था। ठीक है, चलिए बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में है। किस रूप में है? नर्तक के रूप में है। ठीक है, चलिए अगली है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो 3 प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं प्रोग्राम करवाई थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी? बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी? तो अम्मा से सीखी है। किससे सीखी है? तो अम्मा से सीखी है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को मिल रहा है, ताकि एग्जाम से बहुत ही रिलेटेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको एकदम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है यह वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन दबा देना है। हाँ, और दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी वो अच्छा खासा नंबर ला सके। टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस नंबर आना है तो लाना है। ठीक है, तो तैयारी उस कदर करना है जिससे लोगों को जलनशील पैदा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, ज्यादा गुमराह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जमाना बहुत खराब है, दिखावे से नहीं होता है, करना पड़ता है बाबू। तो उम्मीद है आप लोग मेहनत जरूर कीजिएगा, और मेहनत इस कदर करना है कि अभी जस्ट बोले हैं। चलिए बात को ज्यादा नहीं दोहराएंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए शॉर्टकट में घिसते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कब हुआ? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका सार सारगिद मानते हैं, किसका मानते हैं, सारगिद मानते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या आंसर होगा, माँ का। सारगिद मानते हैं तो माँ का मानते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। अगली क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, सोचिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहांतवास हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, देहांतवास हो गया यानी मृत्यु हो गई। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वो 9.5 वर्ष के थे। पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे जो, और उनके पिताजी का क्या हो गया, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है, सुशीर क्या है, सुशीर, सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है तो शहनाई को, किसको है, शहनाई को है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। तो पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं, तो कथक नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि बिरजू महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। आखिरी प्रोग्राम अपने पिता के साथ कहाँ किया था, तो मैनपुरी में किया था। कहाँ पे किया था, मैनपुरी में किया था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कि क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। लखनऊ घराने के किस किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। किसके पीढ़ी के हैं, 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है, कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, पंडित बिरजू महाराज के शागिर्द हैं सरस्वती, क्या है, सरस्वती हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन क्या है कि पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी। अच्छा, इनमें से जो है क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की कौन शिष्य नहीं थी, तो अनुराधा क्या थी, शिष्य नहीं थी, बाकी क्या थी, वो सब शिष्य थी। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेगा तो इसके क्वेश्चन को आसान से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगले क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं, तो लखनऊ घराने से आते हैं। पंडित बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, तो 2 संतानें थी। कितनी संतानें थी, तो 2 संतानें थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है कि शंभू महाराज क्या है, कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो वो चाचा थे। क्या थे, चाचा थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या है, रसीम वाजपेयी है, रसीम वाजपेयी क्या है, नृत्यांगांग, क्या है, नृत्यांग है। ठीक है, रसीम वाजपेयी क्या है, नृत्यांग है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज हैं नर्तक, क्या है, पंडित बिरजू महाराज क्या है, नर्तक है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है बिरजू महाराज क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, तो रसीम थी। कौन थी, रसीम थी। देखिए अगली अगली क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के आधार पे है कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, तो 54 साल के थे। अच्छा, जब आखिरी समय जब इनका किसका, पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का मृत्यु हो रहा था, तो पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो 9.5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 9.5 वर्ष के थे। और जब ये 9.5 वर्ष के थे तो इनके पिता कितने वर्ष के थे, वो 54 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, तो रसीम वाजपेयी ने लिया। किसने लिया, रसीम वाजपेयी ने लिया। बिरजू महाराज को कितनी तालीम तालीम किनसे मिली थी, पंडित बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी, तो पिताजी से मिली थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। पंडित बिरजू महाराज की कितने वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, तो 18 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, वो आप लोगों को पता है, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किसके पर्या पर्यायवाची बन गए हैं। पंडित बिरजू महाराज किनके पर्यायवाची बन गए हैं, तो कथक के पर्यायवाची बन गए हैं। बिरजू महाराज की शिष्या है, बिरजू महाराज की शिष्या है रसीम वाजपेयी, जो कि बिरजू महाराज की बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्या कौन थी, तो वो रसीम वाजपेयी थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज के संगीत भारती से जुड़ने में किनका योगदान था। किनका योगदान था, तो कल कपिला जी की, किनका था, कपिला जी की था। ठीक है, अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या है, देखिए अगली क्वेश्चन है कि
कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो 6 साल में। कितने वर्ष की उम्र में नवाब साहब को वो पसंद आ गए थे? तो 6 साल की उम्र में वो पसंद आ गए थे। ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज जी के बाबूजी हनुमान जी के प्रसाद क्यों मांगे थे? तो नौकरी छूटने हेतु, नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी के प्रसाद मांगे थे। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला को। किसको? सीताराम बागला को सिखाते थे। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि बिरजू महाराज के गुरु आइन कौन थी? बिरजू महाराज के गुरु आइन कौन थी? बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो उनकी माँ थी। कौन थी? उनकी माँ थी क्या? गुरुआइन। उनकी माँ की ही गुरु थी। क्या थी? गुरुआइन थी। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? किस उम्र में पंडित बिरजू महाराज पारंगत हो गए? तो 8 वर्ष की उम्र में पारंगत हो गए थे नृत्य कला में। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन, इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के बीच। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में ये पूछा क्वेश्चन है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे। प्रसिद्ध नर्तक थे जो बहुत ही फेमस नचनिया थे। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो निर्मला जी का था। किनका था? निर्मला जी का था। अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन कह रहा कि लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? तो कपिला जी से हुई थी। किनसे हुआ था? कपिला जी से हुआ था। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या? रसीम वाजपेयी संपादक हैं। ठीक है दोस्तों, संपादक है यानी रसीम वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की। किसका? नटरंग पत्रिका की। पंडित बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किससे प्राप्त हुई? तो कपिला जी से हुई। किससे हुई? कपिला जी से हुई। ठीक है। किसे क्या है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है? तो वो पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज है। तो उम्मीद है आप लोगों से कि वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है, ताकि इस प्रकार के चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है। हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके कुछ अपने दोस्तों को भी बेनिफिट दिला सकते हैं। तो टारगेट बोर्ड में लगाना है लगभग 90 प्लस नंबर आप लोगों को लाना है। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा इस क्लास में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।